आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो महत्वाकांक्षा, प्यार और उस कीमत के बारे में है जो हम कभी-कभी हम सब सफलता के लिए चुका देते हैं। सच कहूं तो इसमें हम सब के लिए एक सबक छुपा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक सवाल जो हम सब कभी न कभी खुद से पूछते ही हैं, क्या सफलता और रिश्ते साथ साथ चल सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि करियर में ऊपर उठने का मतलब हो अपनों से दूर हो जाना? बड़ा सवाल है ना? अक्सर ऐसा लगता है ना कि हम दो नावों पर सवार हैं। एक तरफ है शहर की भागदौड़, कभी न खत्म होने वाले सपने, और दूसरी तरफ है गांव का सुकून, वो अपने लोग, वो रिश्ते। यही जो खींचतान है ना, बस इसी पर है हमारी आज की कहानी। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत पुराने बरगद के पेड़ के नीचे, जहां बचपन के दो दोस्त हैं, आर्यन और मीरा, और उनके बीच एक वादा होता है। बचपन का वादा था, बिल्कुल मासूम सा, लेकिन कितना गहरा। आर्यन कहता है, देखो जैसे ये बरगद की जड़ें जमीन नहीं छोड़ती, मैं भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अपनी वफादारी को उस पेड़ की मजबूत जड़ों से जोड़ लेता है। लेकिन वक्त कहाँ एक जैसा रहता है। आर्यन शहर चला गया और फिर धीरे धीरे वो वादा धुंधलाने लगा। दूरी और सपनों की दौड़ ने उस वादे को जैसे कमजोर कर दिया। और आर्यन, वो तो शहर की चकाचौंध में खो गया था। उसे लगा सफलता ही सब कुछ है। उसने तो बस मान लिया था कि मीरा इंतजार करेगी ही, कि वो सब समझती है ना? अक्सर हम ऐसा मान ही तो लेते हैं। फिर पूरे 7 साल बाद आर्यन वापस आता है। उसे लगता है सब कुछ वैसा ही होगा, जहां छोड़ा था वहीं से शुरू कर लेगा। पर उसे वहां मिलती है सिर्फ खामोशी। बरगद का पेड़ वो तो वहीं खड़ा था, बिल्कुल वैसा ही, पर जगह एकदम सूनी थी। जैसे सब कुछ तो है, पर जो सबसे जरूरी था वही नहीं है। जगह की रूह ही जैसे चली गई हो। तभी गांव के एक बुजुर्ग उसके पास आते हैं। उसके हाथ में एक लिफाफा रखते हैं और बताते हैं कि मीरा ने हर एक दिन उसका इंतजार किया, लेकिन एक बीमारी ने उसे आर्यन से दोबारा मिलने का मौका ही नहीं दिया। उस चिट्ठी में गुस्सा नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, बस एक गहरा दुख था। और साथ में थी बचपन की एक निशानी, एक टूटी हुई घड़ी। उस टूटी घड़ी को हाथ में लेकर आर्यन को सब कुछ समझ आ गया एक झटके में, कि उसने सपने तो पूरे कर लिए, लेकिन उस इंसान को ही खो दिया जिसके लिए ये सारे सपने देखे थे। तो सवाल ये है कि ये जो इतनी दिल दुखाने वाली कहानी है, ये हमें सिखाती क्या है हमारी अपनी जिंदगी के बारे में? देखिए, आर्यन की कहानी से ना हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और यहाँ 3 बहुत ही सिंपल सी आदतें हैं जो हमें वो गलती करने से बचा सकती हैं जो आर्यन ने की। पहली आदत, अपनी मौजूदगी को शेड्यूल करना। देखिए, इसका मतलब सिर्फ साथ बैठना नहीं, बल्कि सच में मेंटली उनके साथ होना है। जैसे ऑफिस मीटिंग को गंभीरता से लेते हैं, वैसे ही अपनों के साथ समय को भी लेना है। फोन को दूर रखिए, लैपटॉप बंद कीजिए और बस सुनिए। यही वो छोटे छोटे पल हैं जो रिश्तों की जड़ों को सींचते हैं। दूसरी आदत है सोच समझ कर बात करना। मैं बिजी हूं वाला मैसेज भेजना बहुत आसान है, पर यह एक दीवार खड़ी कर देता है। इसकी जगह एक छोटा सा वॉइस नोट या एक तस्वीर, ये बताने के लिए कि वो याद आ रहे हैं, भले ही हम व्यस्त हों। बात कितनी देर हुई वो जरूरी नहीं, बात कैसे हुई वो जरूरी है। और तीसरी और सबसे जरूरी आदत, अपना क्यों याद रखना। आर्यन यही तो भूल गया था कि वो ये सब किसके लिए कर रहा था। हमें खुद से पूछते रहना चाहिए, क्या जिन सपनों के पीछे हम भाग रहे हैं वो हमें हमारे अपनों के करीब ला रहे हैं या दूर ले जा रहे हैं? बस ये एक सवाल हमें भटकने से बचा लेगा। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है, उन रास्तों के बारे में जो हम चुनते हैं। तो एक पल के लिए सोचते हैं, हमारी जिंदगी में वो बरगद के पेड़ कौन से हैं? वो कौन से वादे हैं जिन्हें हम निभाना चाहते हैं? देखिए, आर्यन और मीरा की कहानी एक चेतावनी है, एक सबक, पर हमारी अपनी कहानी वो तो अभी लिखी जा रही है।